दोस्तों, तो क्या आप भी जा रहे हैं एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक चेकअप होती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका मिसमैच हुआ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स में या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर कुछ मिसमैच पाया गया, तो आपको क्या डायरेक्टली रिजेक्शन मिलेगी, क्या प्रोसेस होगी और आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स ले जाना। तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। कंप्लीट मैं आपको सारी बातें बता दूंगा एक वीडियो में, आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आपको आएगी। तो सबसे पहले अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको आपको एडमिट कार्ड दिखा करके और कोई भी आईडी प्रूफ दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद पहुंचने के बाद आपका सबसे पहले शुरुआत होता है डीवी से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पे सबसे पहले जो आपने फ़िजिकल के टाइम कैरी किया था, वहाँ पे ले गए थे आप, सेम आपको वही डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। डीओबी प्रूफ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, जो भी ST SC OBC है। जनरल के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले जाना है, जो जिसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं। उसके बाद और हाँ, ये बात आपको मालूम भी होगी, ये आपको जो भी सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये आपको सेंट्रल वाला होना चाहिए और रेसिडेंशियल भी। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कुछ भी एक चलेगा, आप कैरी कर लीजिएगा साथ में। और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होनी चाहिए और सब की 2-2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और फ़ोटो कम से कम आप 8 कॉपी रखिएगा, 8 से 10 कॉपी रखिएगा, क्योंकि लिखे तो 2 कॉपी रहता है, पर वहाँ पे 3-4 कॉपी आपका फॉर्म जब भराया जाता है, जब आप जाते हैं तो फॉर्म आपको भराया जाता है, तो फॉर्म में कम से कम आपको 3-4 फ़ोटो तो लग ही जाता है, हो सकता है ज़्यादा लग जाता है। आप कम से कम 8 से 10 कॉपी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप रखे रहिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि आप अपने साथ ब्लैक पेन, ब्लू पेन, साथ में गम फ़ोटो चिपकाने के लिए, और एक वाइटनर, जो अगर गलती हो जाए तो उसको मिटाने के लिए, ये साथ में ज़रूर कैरी करिएगा। क्योंकि फिर आपके पास वहाँ गम नहीं होगा तो फ़ोटो चिपकाने के लिए आप इधर उधर जाएंगे तो वहाँ पे डिसिप्लिन बिगड़ती है, तो आपको वहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे फ़ौज में आपको डिसिप्लिन, आपको शुरुआत से मतलब क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस से ही आपका शुरुआत हो जाता है डिसिप्लिन के लिए। तो आपके पास सब चीज़ कैरी कर लेने, आपको जो मैं बतला रहा हूँ वो सब अपने पास कैरी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इतना कुछ हो गया। अब आते हैं अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मिसमैच होता है, जैसे आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था SSC GD का, और उस टाइम आपके फादर या मदर या आपकी ही कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, या फिर आप तीनों में से किसी का DOB कुछ मिसमैच हो गया होगा, मतलब गलती से कुछ टिपा गया होगा अलग, मतलब जो है फॉर्म भरने टाइम और कुछ भरा गया होगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। वो आपको एक क्लेरिफिकेशन फॉर्म देंगे, उसमें लिखने बोलेंगे कि मतलब ये वही व्यक्ति है, ये उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मैं भरते वक्त वो गलती हो गया था मेरे से, या फिर कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो गया था, जो भी। तो वहाँ से वहाँ पे आपका क्लेरिफिकेशन फॉर्म को भरवाते हैं। और एक बात है, अगर आपका ऐसे मिसमैच है, अगर फॉर्म भरते टाइम और सर्टिफिकेट में मिसमैच है, आपको भी पता है, तो आप क्या करिएगा, वकील से एफिडेविट करवा के ज़रूर ले जाइएगा। आप अपनी तरफ से एफिडेविट करवा के ले जाइएगा। या फिर आधार कार्ड में नाम होता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स में भी नाम स्पेलिंग मिसमैच होता है, और जब फॉर्म भरते टाइम जो गलती हो गया उस टाइम, तो उसमें क्लेरिफिकेशन हम देने बोलते हैं। वो खुद फॉर्म देंगे, या फिर आपको खुद एक वाइट पेज में लिखने के लिए बोलेंगे, तो वो वहाँ पे बोलते हैं क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। तो आप अपने साथ एक एफिडेविट भी ज़रूर ले जाइएगा, अगर आपको पता है कि मेरे स्पेलिंग मिसमैच है, DOB मिसमैच है, पर वो व्यक्ति वही है, इसमें कोई मतलब फ़ॉल्स नहीं है, मतलब कुछ फ़ॉल्स नहीं मतलब काम करिएगा वहाँ पे, जो गलती हो गई है और वो व्यक्ति वही है। तो उस कंडीशन में आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा वकील से, आपको 300-400 रुपये के आसपास लेता है, तो वो आपको कर देगा। तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप मिसमैच है, कोई स्पेलिंग या DOB या फिर कुछ भी मिसमैच हो गई है गलती से बाय मिस्टेक, और वो व्यक्ति वही है ओरिजिनल में,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो क्लेरिफिकेशन मांगेगा और आप अपने से एफिडेविट ज़रूर करवा के ले जाइएगा। उसके बाद आते हैं बायोमेट्रिक्स में, जो आपका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। आपका फिंगरप्रिंट्स भी लगा होगा। उसके बाद डीवी में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बायोमेट्रिक्स आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। अगर फिंगरप्रिंट्स भी आपको नहीं ले रहा, वो मिसमैच दिखा रहा, तो आपका दूसरा फिंगर का लिया जाएगा। अगर उस कंडीशन में भी नहीं मैच हो रहा है तो फिर आपको वहाँ पे होल्ड किया जाता है। उसके बाद आपका क्या करता है वहाँ पे, उस कंडीशन में आपको वो अपनी ही तरफ से क्लेरिफिकेशन उसके भी वो भी करवा लेता है कि ये व्यक्ति वही है, उसी का सारा ये डिटेल्स है। वो क्लेरिफिकेशन वो अपने से वहीं पे अपना प्रोसेस से करवा लेगा। तो आप डरिएगा मत कि आपका फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हो गया, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब मन में टेंशन नहीं पालिएगा कुछ भी। वो जो भी, अगर आप लॉयल व्यक्ति है, आपने ये फॉर्म भरा है, आपका ये सब चीज़ है, आप कोई भी फॉल्स काम नहीं कर रहे, जाली काम नहीं कर रहे, तो आपको डरने का नहीं है। वो अपने काम वो ले लेते हैं, वो अपने क्लेरिफिकेशन करवा लेंगे। अगर फिंगरप्रिंट्स मैच भी नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी वो क्लेरिफिकेशन मांगते हैं, वो अपने ही फॉर्म देंगे, वो आपको भर के देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है। उसके बाद आपका डीवी होने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक जमा करना पड़ता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बाकी सबका तो कास्ट का और रेसिडेंशियल का हो गया, आईडी प्रूफ का हो गया, उसका आपको जेरॉक्स ही जमा करना पड़ेगा। पर एक साथ में डीओबी जो सर्टिफिकेट होता है मेट्रिकुलेशन का 10th का, उसमें आपका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ये मार्कशीट प्लस उसके जो सर्टिफिकेट आते हैं बोर्ड सर्टिफिकेट, वो दोनों आपको वहाँ पे जमा ले लेगा ओरिजिनल। तो वहाँ पे ये जमा ले लेता है। आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट का ज़रूर से आप जेरॉक्स अपने पास रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जमा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर और भी कोई बाई चांस फॉर्म भरने के लिए बाहर से सिविल से भरने चाहेंगे तो फिर वहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम आपके पास प्रेजेंट नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत लोगों को। इसलिए जेरॉक्स अच्छे से करके अपने पास ज़रूर सबका डॉक्यूमेंट्स का रखिएगा, अपने पास भी रखिएगा। तो ये प्रोसेस होती है। तो मिस मैचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप जाइए टेंशन फ्री होकर गए। बस लॉयल है तो आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। आप जो व्यक्ति फॉर्म भरे, जो व्यक्ति एग्ज़ाम दिए, जो फिजिकल दिए हैं, आप वही है अभी जो मेडिकल देने जा रहे हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है, वो सारे कार्रवाई वही करेंगे और आराम से मेडिकल एग्ज़ाम दीजिए और मेडिकल क्वालिफाई करके आइए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लिया था, आपको जितना भी था क्लियर मैं कर दिया हूँ मेरी वीडियो को देख करके। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो भी जीडी के कैंडिडेट्स हैं, जो भी अभी मेडिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद नए नए कुछ पता नहीं रहते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना है। और डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन रखिएगा वहाँ पे। आपको एक वर्दी मिलने जा रहा है, आपको एक जिम्मेदारी मिलने जा रहा है, फ़ौज की वर्दी। तो फ़ौज में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी के प्रोसेस से डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर से अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमांडो सौरभ क्वेस्ट में बने रहें। और मैं वीडियो ऐसे ही आपके लिए जानकारी लाते रहूँगा। जय हिंद।